डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2018 से लेकर 2021 तक का जो एग्जाम 2022 में आयोजित हुआ था, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को पहले से मिल चुकी है। लेकिन उसमें जो असफल विद्यार्थी हैं, जिसका इस राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयन नहीं हुआ है, तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने उनके लिए रीअप्लाई करने का ऑप्शन दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी उम्र सीमा अभी जो निर्धारित उम्र सीमा है उससे कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और पुनः आवेदन करके आप एक बार फिर से रीजनल नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप फॉर प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-23 के एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो आप सभी को आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही वो लिस्ट है जिसके माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दी गई है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। इस लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो आप एलिजिबल है, आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार एग्जाम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका सिलेक्शन CNC अवार्ड के लिए भी हुआ है, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए एलिजिबल हों, राष्ट्रपति पुरस्कार के अवार्ड प्राप्त करें, तो आप दोबारा राष्ट्रपति पुरस्कार का जो एग्जाम होने वाली है आप वो दे सकते हैं। इस लिस्ट में आप अपना नाम खोज सकते हैं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी, आवेदन कब तक आप कर सकते हैं, रीअप्लाई का क्या प्रोसेस है, पूरी इसकी जानकारी हम लोग वीडियो के आगे प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग अब जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से रीअप्लाई किया जाना है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल हेडक्वार्टर सर्कुलर नंबर 201/2023 डेट 11 अक्टूबर 2023, यानी कल के डेट में यह सर्कुलर जारी हुआ है। और सर्कुलर नंबर इसका है 201/2023, जिसका जो सब्जेक्ट है इसमें दिख रहा है आपको सबसे पहले ऊपर मोस्ट अर्जेंट, यानी यह बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर है, इसको आप सभी को जरूर देखना चाहिए। जिसका सब्जेक्ट दिख रहा है आपको नेशनल लेवल अवार्ड प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2022-2023। इसमें दिख रहा है आपको डियर सर मैम, एज यू आर अवेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिक्योर्ड 70% और एवं मार्क्स इन द CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6/8/2022 फॉर द लास्ट 4 ईयर 2018, 2019, 2020 और 2021 इज रिलीज टू द स्टेट एसोसिएशन फॉर सबमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सर्टिफिकेट। यानी जिन लोगों का CBT एग्जाम 6 अगस्त 2022 को आयोजित हुआ था, 2018 से लेकर 2021 तक के अभ्यर्थी का, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और वो रिजल्ट स्टेट एसोसिएशन को भेज दिया गया है। आप स्टेट हेडक्वार्टर से रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, उनको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीसीडेंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने के लिए बोला गया है। आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटीसीडेंस सर्टिफिकेट स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इन व्यू ऑफ अबव द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड लेस देन 70% मार्क्स एंड हैज नॉट अटेंड टू मेरिट लिस्ट इन द CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 6/8/2023 कैन रीअप्लाई फॉर द नेशनल लेवल प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022-2023। लिस्ट इन इनक्लोज हेयर विथ इज इफ ही सी इज एलिजिबल एज पर द एज क्राइटेरिया। यानी अगर आपका राष्ट्रपति पुरस्कार एग्जाम 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आपका जो मार्क्स है वो 70% या उससे ऊपर नहीं आ पाया है, उससे कम आया है आपका मार्क्स, तो आपको दोबारा रीअप्लाई करने के लिए बोला गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो, यानी जो निर्धारित उम्र सीमा है उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। तो लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इस लिस्ट को, अगर उस लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। The Honorable Chief National Commissioner has very kindly agreed to treat the cut-off date 31st
अक्टूबर 2022 कंसिडरिंग ओवर एज। उसके बाद है कि चीफ नेशनल कमिश्नर के तरफ से ये अग्री की गई है, सहमति मिल गई उनके तरफ से कि 31 अक्टूबर 2022 तक के जो ओवर एज के जो कैंडिडेट है उन पर भी विचार किया जा रहा है, उनको भी इस पर विचार किया जाएगा। आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। The candidate who are selected for certificate to be signed by the Chief National Commissioner may also apply if desired subject to eligible age per age criteria। यानी जिनका सिलेक्शन CNC अवार्ड के लिए हुआ है वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार एग्जाम जो 2023 में होने वाली है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ स्टेट एसोसिएशन इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट along with one copy of the application registration form, hard copy, need not submit information sheet, along with the information details as per the attached pro forma to the assistant director of the respective region on or before 25th October 2023, who is interested to reappear the testing camp once again. After the deadline, no names will considered। यानी स्टेट एसोसिएशन से आग्रह किया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हार्ड कॉपी के साथ वो आपको रीजनल हेडक्वार्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के माध्यम से जमा करने को कहा गया है, जिसकी अंतिम तिथि रखी गई है 25 अक्टूबर 2023। यानी 25 अक्टूबर 2023 तक सभी का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होकर के रीजनल हेडक्वार्टर भेज देनी है। उसके बाद आफ्टर द डेडलाइन नो नेम्स विल बी कंसिडर्ड, यानी 25 अक्टूबर के बाद किसी का भी नाम नहीं लिया जाएगा। तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द भर करके स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से रीजनल हेडक्वार्टर पहुंचवाना है, तभी आप 2023 में होने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है The regional national level testing camp for President Scout Guide Rover Ranger certificate examination for these candidate will be organized sometimes during the second weeks of November। यानी तो रीजनल लेवल या नेशनल लेवल टेस्टिंग कैंप फॉर प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर के सेकेंड वीक में आयोजित की जा सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन नवंबर के सेकेंड वीक में शायद ये एग्जाम आयोजित की जा सकती है। 2023 which will be communicated once the list is received at RHQ NHQ immediately after 25th October 2023 with all details of the testing camp। यानी आपको 25 अक्टूबर 2023 से पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सारी डिटेल्स फिल करके, टेस्टिंग कैंप की डिटेल्स फिल करके RHQ के पास जल्द से जल्द जमा करने को कहा गया है। तो आप सभी जो रीअप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप सभी जल्द से जल्द अपना आवेदन कंप्लीट करके स्टेट एसोसिएशन के माध्यम से RHQ या NHQ को जल्द से जल्द भेजवाने का ताकि आप 2023 में होने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकें। इस प्रकार आप राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 में एग्जाम दे करके और अच्छा स्कोर प्राप्त करके आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए योग्य हो सकते हैं। जिनका ओवर एज हो गया है उसमें से कुछ लोगों को इनमें अपीयर किया गया है, जो कि 31/10/2022 के आधार पे किया गया है, और बाकी जिनका ज़्यादा ओवर एज हो गया है उनको एलिजिबल नहीं रखा गया है। आप आवेदन नहीं कर सकते हैं इस सर्कुलर के माध्यम से। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्टेट एसोसिएशन नेशनल हेडक्वार्टर से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में। तो हमें उम्मीद है आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।